एपिसोड 9 की शुरुआत में यूजी देख रहा था उसी माउंटेन को जहाँ पे धमाके हो रहे थे। तभी उस माउंटेन के अंदर से फायर ड्रैगन निकलता है। यूजी प्राउड वुल्फ से कहता है ये बताने के लिए कि माउंटेन पे वहाँ पे कोई और है या नहीं। तो फिर प्राउड वुल्फ को और स्लाइम्स को दिखता है कि कुछ दो लोग जा रहे हैं फायर ड्रैगन की तरफ। यूजी स्लाइम्स की मदद से उन लोगों की बातें सुनता है और उन लोगों का टारगेट था फायर ड्रैगन। वो दोनों बात कर रहे थे आपस में और उसी से पता चलता है यूजी को कि ओड्रायन सिटी नाम के एक जगह से लोग उनकी मदद कर रहे हैं। यूजी तभी स्लाइम से कहता है उन लोगों को पकड़ने के लिए और उसके बाद वो स्लाइम पीछे से उनके मैजिक नाइट का इस्तेमाल करता है और वो लोग आपस में बन जाते हैं। फिर उन लोगों के नीचे गिरने के बाद सारे के सारे स्लाइम्स वहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। तो फिर वो दोनों कहते हैं कि इस गंदी दुनिया को साफ करो। उसके बाद वो अपनी जीभ काट करके खुद ही को मार देते हैं। यूजी को लगता है कि वो लोग ब्लू मून के पार्ट हैं क्योंकि वो लोग अपने आप को उसी तरीके से मारे थे। यूजी फिर स्लाइम से कहता है कि उन बैरल्स के अंदर देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे क्या है। वो सभी स्लाइम देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। तो फिर यूजी वहाँ पे ड्राइड को बुलाता है क्योंकि उसे इन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है। ड्राइड बताती है कि इन बैरल्स के अंदर कर्स्ड वाटर है और इसकी मदद से वो लोग फायर ड्रैगन को गुस्सा दिला सकते हैं। यूजी ये बात सुन करके डिस्पेल कर्स का इस्तेमाल करता है, वो भी एक्सट्रीम पे, और उसकी मदद से वो सभी के सभी बैरल्स पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाते हैं। ड्राइड कहती है कि ठीक है, तो फिर वो यहाँ से जा रही है। रिकार्डो सिटी के सारे लोग उस सिटी को छोड़ करके जा रहे थे क्योंकि फायर ड्रैगन यहाँ पे आकर के सभी चीज़ों को तबाह कर सकता था। यूजी भी सिटी के बाहर माउंटेन की तरफ आ गया था। वहाँ पे वो याद करता है कि फायर ड्रैगन के बारे में उसे कुछ बात पता चली थी। प्राउड वुल्फ तभी कहता है कि यूजी की तरफ ही फायर ड्रैगन बढ़ रहा है। यूजी सोच रहा रहता है कि कहानी के हिसाब से 50 साल पहले फायर ड्रैगन तूफान के वक्त पे बाहर आया था और उस समय बारिश भी हो रही थी, इसीलिए फायर ड्रैगन ने पूरी की पूरी सिटी को अपनी फ्लेम से तबाह करके रख दिया था। सिटी के सभी लोग बातें कर रहे थे कि ये सिटी पूरी तरीके से आज तबाह हो जाएगी। यूजी तभी सोच रहा था कि उसे कुछ न कुछ तो करना होगा इसे रोकने के लिए। सिटी और ड्रैगन के बीच में एक रिवर थी, तो फिर यूजी कहता है प्राउड वुल्फ को वहाँ पे जाने के लिए, ताकि क्या पता शायद फायर ड्रैगन ढेर सारे पानी की वजह से वहाँ पे रुक जाए। प्राउड वुल्फ के वहाँ पे पहुँचने के बाद यूजी इस्तेमाल करता है फ्रॉस्ट मीडियम का। उस हमले से फायर ड्रैगन का एक पैर पूरी तरीके से जम चुका था, लेकिन फायर ड्रैगन उस बर्फ को तोड़ करके उससे बाहर निकल जाता है। यूजी फिर फ्रॉस्ट 10 टाइम्स का इस्तेमाल करता है और फायर ड्रैगन के सर को जमा देता है, लेकिन फायर ड्रैगन उससे भी आज़ाद हो जाता है और उसके बाद अपनी फायर ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। यूजी कहता है कि अभी भी उसके पास काफ़ी सारे अटैक हैं, इसीलिए उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर यूजी फ्रॉस्ट मीडियम 10 टाइम्स का इस्तेमाल करता है और फायर ड्रैगन भी अपनी ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। दोनों के हमले आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन यूजी को अपना हमला बंद करना पड़ता है क्योंकि फायर ड्रैगन के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। फायर ड्रैगन फिर रिवर के पास आ जाता है और उसके बाद अंदर पहुंचते ही यूजी कहता है मैं इसी समय का तो इंतज़ार कर रहा था। देन हमें एक बैरियर को दिखाया जाता है जो कि पानी को रोक करके रखा हुआ था रिवर के। यूजी कहता है कि ये बैरियर उसी ने लगाया था ताकि फायर ड्रैगन के आने पे वो सारे पानी को एक साथ ही रिलीज कर दे, और बैरियर के हटते ही सारा का सारा पानी काफ़ी तेज़ी से फायर ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है और देखते ही देखते फायर ड्रैगन पानी के अंदर डूबने लगता है। फिर थोड़े समय बाद फायर ड्रैगन हिलना बंद कर देता है और पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। प्राउड वुल्फ और बाकियों को लगता है कि फायर ड्रैगन हार चुका है, लेकिन फायर ड्रैगन अचानक से उठता है और अपनी ड्रैगन फायर ब्रेथ का उन लोगों के ऊपर इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी यूजी उन लोगों को बचाने के लिए बैरियर बना देता है जिसकी वजह से वो लोग बच जाते हैं। फायर ड्रैगन काफ़ी गुस्सा हो गया था, इसलिए वो इस्तेमाल करने वाला था फायर ब्रेथ का टाउन के ऊपर। यूजी कहता है कि लगता है ये गुस्से में टाउन को ख़त्म करना चाहता है, यूजी को उसे रोकना पड़ेगा। लेकिन फायर ड्रैगन के हमले को रोक करके उसे मारने के लिए यूजी को काफ़ी सारा एमपी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि यूजी के पास माना रेस्टोरेटिव पोशंस हैं जो कि ड्राइड ने बनाए थे। फिर उसके बाद यूजी एक नए स्पेल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था परमाफ्रॉस्ट कर्स। फायर ड्रैगन भी अपने फायर ब्रेथ का इस्तेमाल करता है टाउन के ऊपर, लेकिन यूजी का परमाफ्रॉस्ट कर्स
फायर ड्रैगन की ब्रेथ से लड़ने लगता है और उसे रोक देता है। यूजी का काफी सारा एमपी खर्च हो रहा था, इसीलिए उसे काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन फायर ड्रैगन की भी फायर क्रिस्टल के ऊपर क्रैक्स आ रही थी, मतलब कि फायर ड्रैगन भी कमजोर पड़ रहा था। और थोड़े ही समय में यूजी का परमाफ्रॉस्ट कर्स जीत जाता है और सीधे जाकर के फायर ड्रैगन को लगता है, जिसकी वजह से फायर ड्रैगन पूरी तरीके से जम जाता है और उसके बाद वो टूट भी जाता है यूजी के हमले से। साथ ही में वहाँ पे फायर ड्रैगन ज्वेल भी गिरी थी। यूजी की नज़र भी उस ज्वेल के ऊपर जाती है और वो कहता है ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी है। लेकिन साथ ही में यूजी के स्लाइम्स वहाँ पे एक अजीब सी मशीन को ढूंढते हैं। यूजी देख करके सोचता है कि आखिर ये है क्या। देन उसके बाद यूजी वहाँ से जाता है मास्टर की शॉप पे। तो फिर मास्टर यूजी से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे करने के लिए क्या आए हो। यूजी कहता है कि उसे काफ़ी अच्छी और रेयर ज्वेल मिली है। मास्टर कहते हैं कि ये तो तुम्हें काफ़ी बड़ी सी एक ज्वेल मिली है। और वो जानते हैं कि यूजी चाहता है कि ज़्यादा लोगों को ना पता चले कि यूजी ने ही फायर ड्रैगन को हराया है, इसीलिए वो कहेंगे कि ये एक बिग फायर ड्रैगन की ज्वेल है। यूजी कहता है कि उसे इस ज्वेल का आर्मर बनवाना है। मास्टर कहते हैं ठीक है। यूजी फिर वहाँ से एडवेंचरर्स गिल्ड पे जाता है और वहाँ पे एनजे से पूछता है कि क्या तुम ऑर्डारियन टाउन के बारे में जानती हो। एनजे कहती है वो जानती है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर एडवेंचरर्स नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ के लोग प्राइवेसी के रूल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं और नहीं चाहते हैं कि दूसरे टाउन और रीजन्स के लोग आकर के उन्हें परेशान करें। यूजी फिर उसके बाद एक मशीन को निकालता है जो कि उससे मिली थी वहाँ फायर ड्रैगन को हराने के बाद। देन वो एनजे से पूछता है कि आखिर तुम जानती हो कि ये है क्या। मैंने इस मशीन को वोल्केनो के पास ढूंढा था। एनजे यूजी से कहती है ये तो एक गिल्ड की आर्टिफिशियल रेन मशीन है और ऐसी मशीन हर गिल्ड के पास होती है। इस मशीन की मदद से हम लोग वेदर को चेंज कर सकते हैं और क्योंकि इस मशीन के ऊपर से किसी ने नाम हटा दिया है, इसीलिए वो लोग नहीं पता कर सकते कि ये आखिर किस गिल्ड की मशीन है। लेकिन यूजी को पता था कि ये ऑर्डारियन गिल्ड की मशीन है क्योंकि उसने उन दोनों लोगों को प्लान करते हुए सुन लिया था। यूजी फिर वहाँ से जाता है मास्टर के पास ताकि वो उस आर्मर को उनसे ले सके। मास्टर कहते हैं कि वो अपनी तारीफ खुद से ही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यूजी के हाथ में जो आर्मर है वो लेजेंडरी ग्रेड है। यूजी उस आर्मर को अपने स्लाइम को पहना देता है और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। मास्टर कहते हैं क्या तुम अपना नाम मुझे अभी भी नहीं बताओगे। तो फिर यूजी कहता है कि वो एक लो प्रोफाइल रखना चाहता है और ज़्यादा लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता। तो फिर मास्टर कहते हैं ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो और उसके बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक बड़े से पेड़ को जिसके अंदर काफ़ी जगह थी और वहाँ पे एक बिल्डिंग भी थी। उस बिल्डिंग के अंदर एक मैजिक सर्कल था जहाँ पे एक प्रीस्ट प्रेयर कर रहा था और कह रहा था अपनी ताकत को मुझे दीजिए। देन वहाँ पे ज़मीन चमकने लगती है और वो प्रीस्ट कहता है मैंने आपकी रिविलेशन को पूरी तरीके से सुन लिया है और उसका मतलब था एक मौत की वजह से ही सेज जन्मेगा। देन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक दूसरी जगह को जहाँ पे फादर स्टीयल का डिसिपल उन्हें ही देख रहा था और फादर स्टीयल अपने आगे के रास्ते को